मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, राजस्थान। सर, जालोर में जो घटना हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आज़ादी के 75 वर्ष बाद में एक तरफ देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी तरफ आज भी हमारे जो समाज है या जो भारत है, भारतवर्ष में जो कुछ तथाकथित यानी कि एक तरह से ये उच्च जातियों के जो लोग हैं वो मनुवादी और सामंतवादी मानसिकता से ग्रस्त है और जातिवादी भावना से पीड़ित है। और इसी जातिवादी भावना से पीड़ित होकर और उन्होंने उस टीचर ने, छैल सिंह ने, एक 8 साल के अबोध बालक के, उसको तो ये भी पता नहीं कि मेरा अपराध क्या है, केवल इसलिए कि उसने एक जो है मटकी से पानी पी लिया और उसके साथ में बेरहमी से मारपीट की गई। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अंततः एक जीवन और मौत के संघर्ष के बाद में वो जीवन संघर्ष हार गया और वो बालक है वो एक तरह से शहीद हो गया। तो मैं उस बालक के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना अभिव्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिस स्कूल में वो बालक पढ़ता था उस स्कूल के संचालक के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया, जिस स्कूल का नाम सरस्वती स्कूल बताया जा रहा है, तो सरस्वती स्कूल की मान्यता फॉरएवर यानी हमेशा के लिए जो है वो उसकी रद्द होनी चाहिए। और साथ ही साथ उस छैल सिंह का जो प्रकरण है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए। 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसको उसकी सज़ा है मुकम्मल होनी चाहिए। मेरी ये मांग है विशेष रूप से। सज़ा क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? ऐसे कृत्यों के लिए तो फांसी की सज़ा भी अपने आप में कम है, तो कम से कम फांसी की सज़ा तो होनी ही चाहिए, तो ताकि ऐसे यानी कि एक तरह से जो कृत्य हैं इनके ऊपर अंकुश लगे। परिवार को मुआवजे के अंदर क्या देना चाहिए? रही बात यानी कि एक तरह से परिवार की, हालांकि उस बालक की जो मृत्यु हुई है, मैं तो ये कहूँगा कि उसकी जो हत्या हुई है जीवन भर में यानी कि एक तरह से वो आगे चलकर और वो अपने जीवन में क्या करता और परिवार का कितना बड़ा संबल और सहारा बनता और कितना यानी कि एक तरह से वो कमाता, उसका तो कैलकुलेशन करना बहुत यानी कि एक तरह से जो है मुश्किल काम है। लेकिन कम से कम ये मतलब आज की परिस्थितियों के संदर्भ में बात करें तो ये ज़रूर है कि कम से कम वो अपने जीवन काल में 150 करोड़ रुपए वो ज़रूर कमाता। लेकिन फिर भी मेरी ये विशेष रूप से मांग है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा है वो बालक के परिजनों को मिलना चाहिए और परिवार में किसी एक व्यक्ति को जो है वो सरकारी नौकरी है वो दी जानी चाहिए। जैसे कि उदयपुर में जो घटना हुई थी कन्हैया के नाम से, उस घटना पे सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और खुद मुख्यमंत्री राजस्थान के वहाँ खुद गए कन्हैया के घर पे, और उसके 12 दिन नहीं हुए उससे पहले उसके परिजनों को नौकरी दे दी गई, 2 सरकारी, साथ में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, अब यहाँ पर यानी कि एक तरह से 2 तरह का भारत है। एक वो भारत है जिनके हक और अधिकारों के लिए उन्हें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता और सरकारें भी उनके लिए जो है वो सदैव तत्पर रहती है। तो कन्हैया लाल का जो प्रकरण है, हालांकि अब उसने क्या बयान दिया था क्या नहीं दिया था, भावनाएं भड़काई थी कि नहीं भड़काई थी, भड़काने वाली जो है वो कोई दूसरी इनकी बीजेपी नेत्री थी, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो कन्हैया लाल को भुगतना पड़ा, वो एक अलग बात है। हालांकि हम इस प्रकार की बातों की कभी भी यानी कि एक तरह जो है वो ये उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं कि कन्हैया लाल के साथ में भी गलत हुआ। लेकिन कम से कम 2 प्रकरण अभी यानी कि एक तरह से ताज़ा हैं, उनमें मुख्यमंत्री खुद जो है एक ये कहना चाहिए कि यहाँ पर दोयम दर्जे की नीति अपना रहा है, तो मैं इसकी भी कड़ी निंदा करता हूँ। एक तरफ जो है वो उनको इतना बड़ा मुआवजा दिया जाता है, 2 सरकारी नौकरी दी जाती है, और तीसरी यानी कि एक तरह से इतना दूसरी तरफ यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंद्र कुमार मेघवाल जो बालक था, अबोध बालक था, उसके परिजनों की कीमत है, मुख्यमंत्री जी जो है केवल 5 लाख रुपये लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पर ये भी मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त है और बीजेपी और आरएसएस जो है उसी की विचारधारा को शायद अशोक गहलोत भी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि एक नागनाथ और एक साफनाथ है, दोनों ही जो पार्टियां हैं वो यानी कि एक तरह से यहाँ के जो गरीब पिछड़े दलित आदिवासी मुस्लिम और अल्पसंख्यक हैं, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ में भेदभावपूर्ण जो है वो रवैया अपनाती है।
और वो भी उसी यानी कि एक तरह से मानसिकता से ग्रस्त है। इसलिए मुख्यमंत्री की द्वारा ये इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि मैंने 5 लाख रुपए की घोषणा की है और वो ये मानते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, तो इस प्रकार का एहसान है वो नहीं चाहिए, बल्कि यानी कि एक तरह से उनको शर्मसार होना चाहिए। देश प्रदेश की जनता से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने ये इस प्रकार की मानसिकता का परिचय देते हुए आपने दोयम दर्जे की नीति है वो यहाँ के दलितों के प्रति है वो अपनाई है। सर 18 ये जालौर घटना को लेकर आपका संगठन या आपकी पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, इस घटना को लेकर काफ़ी आहत है समाज और हमारी पार्टी और संगठन के लोग भी। इसलिए अभी हम 2 मीटिंग है वो कर चुके हैं। जवाहर सर्किल पर 15 अगस्त को हमने जो है वो एक मीटिंग की थी और फिर उसके बाद में हमने जो है यहाँ पर वेलफेयर सोसाइटी में हमने मीटिंग की। तो वेलफेयर सोसाइटी में और जो होटल जीन माउंट में हमने जो मीटिंग करके और जो एजेंडा तय किया है कि 18 तारीख को हमारा एक मांग पत्र हम तैयार करेंगे, हमारा चार्टर तैयार करेंगे और सरकार के समक्ष इस मांग पत्र को कलेक्टर के माध्यम से हम पहुंचाएंगे। और हमारी ये मांग रहेगी इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि इससे पूर्व भी 2016 में हमने SC/ST एट्रोसिटीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा जो चार्टर है वो हमने दिया है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी यानी कि एक तरह सरकार से सवाल करेंगे कि हम पूर्व में आपको आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर पिछले यानी कि एक तरह से 70 सालों में SC/ST के साथ में कितनी यानी कि एक तरह से घटनाएं हुई है। अगर इन घटनाओं का कैलकुलेशन किया जाए तो जितने सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वार में लोग नहीं मारे गए, उससे ज़्यादा जो है यहाँ पर भारत में जो है एट्रोसिटी के जो है वो लोग हैं वो शिकार हुए हैं। तो उसको लेकर भी यानी कि एक तरह से हमारा जो है सरकार को घेरने का पूरा प्लान। इसके ऊपर एक कड़ा कानून बने, इसकी क्या राय है? देखिए, कड़ा कानून बना हुआ है और इसके साथ साथ में ये भी है कि इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर फांसी से कम सज़ा का कोई प्रावधान होना नहीं चाहिए। तो हमारा ये मांग रहेगी कि फांसी की सज़ा का प्रावधान जो है इसमें जुड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसमें और जो प्रोविज़न होने चाहिए इस अमेंडमेंट को और ज़्यादा प्रभावित तरीके से लागू करने के संदर्भ में। तो एक तो जो मुआवजे की जो राशि है वो मात्र यानी कि एक तरह से मृत्यु होने पर 8.5 लाख रुपये है, ये बहुत कम है। तो ये जो राशि है वो कम से कम 50 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए, ये हमारी एक मांग रहेगी। इसके साथ साथ में हमारी ये मांग है कि सरकार की तरफ से तो यानी कि एक तरह से 50 लाख रुपए का एक मुश्त मुआवजा जो है वो पीड़ित परिवार को मिलना ही चाहिए मृत्यु की अवस्था में, और बाकी अपराध की यानी कि एक तरह से जो है परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि जो इसमें अपराध करता है, अपराधी व्यक्ति की संपत्ति को छीना जाना चाहिए और उससे भी यानी कि एक तरह से उतनी ही राशि का जो है वो भरण पोषण उससे भी होना चाहिए। अगर ऐसी ये इस प्रकार की जो अत्याचारपूर्ण घटनाओं के ऊपर यदि अंकुश लगाना है तो कानून में ये प्रोविज़न है वो लानी चाहिए, चाहे उनकी संपत्ति को सरकार को कुड़क करना पड़े, बेचना पड़े और उसके बाद में यानी कि एक तरह से जो है ये जो मुआवजा है वो देना पड़े, लेकिन ये प्रोविज़न है वो बहुत मजबूती के साथ में लाई जाने की आवश्यकता है।